मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, पर मैंने जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं देखी, कभी कोई सुकून नहीं देखा। सारी जिंदगी मेरी गरीबी में ही गुजर गई। ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। मैंने अपना सारा जीवन गरीबी में गुजार दिया। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी पिंकी भी इसी तरह अपना जीवन पूरा गरीबी में बर्बाद कर दे, पर मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ हूँ। मैं अपनी बेटी पिंकी को एक सुखी जीवन देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी हर चीज की तरह से। माँ, क्या हुआ माँ? कौन सी गहरी सोच में हो माँ? कुछ नहीं मेरी जान, तुम बताओ, स्कूल से आ गई? हाँ माँ, मैं स्कूल से आ गई। माँ, आपको पता है कल हमारे स्कूल में स्टोरी कंपटीशन है माँ। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है माँ। तुम मुझे कोई एक अच्छी सी कहानी सुनाओ ना माँ। माँ, अगर मेरी स्टोरी सबको पसंद आ गई तो मुझे प्राइज मनी मिलेगी माँ। पिंकी मेरी जान, मुझे कोई कहानी नहीं आती। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? जब मैं छोटी थी तो मुझे कितनी सारी कहानियाँ सुनाती थी माँ। मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना माँ। बेटा, मैं कोशिश करती हूँ, पर इस घर की टेंशनों की वजह से मैं सब भूल गई हूँ। लेकिन मेरी जान, मैं तुम्हारी कोशिश करूँगी। माँ, तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी तुमने मुझे जादुई लहंगे की स्टोरी सुनाई थी माँ? मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। आज फिर से माँ, मुझे एक बार वो कहानी सुना दो माँ। अगर मेरी कहानी अच्छी हुई, उस स्कूल में सबको पसंद आई माँ, तो मुझे प्राइज मनी मिलेगी। उससे शायद हमारे हालात थोड़े बदल जाए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। एक पुराने गांव में रिया अपनी चाची के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले रिया के माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से अब वो अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। रिया की चाची बहुत ही ज्यादा अत्याचारी और घमंडी थी। रिया की चाची रिया को अपने घर लाने के बाद अपने घर के सारे नौकरों को काम से निकाल देती है और रिया से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाती है। रिया की चाची की भी एक बेटी थी, उसका नाम सरगुन था। रिया की चाची अपनी बेटी सरगुन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सरगुन अपनी माँ के पास आई और माँ से कहा, माँ, एक हफ्ते के बाद मेरी दोस्त की शादी है और मेरी दोस्त ने पिंक कलर की थीम रखी है माँ। मुझे नहीं पता, मुझे पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए, बहुत महंगा वाला माँ, ताकि जब मैं वो लहंगा पहनूं तो सबकी नजर मुझ पर ना हट पाए माँ। रिया की चाची अपनी बेटी सरगुन से कहती है, मेरी जान, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं तुझे पिंक कलर का महंगा डिजाइनर लहंगा लेकर दूंगी। सरगुन अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद सरगुन की माँ उसको शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेके जाती है। तभी वहाँ पे रिया आ जाती है और रिया अपनी चाची से कहती है, मेरी और सरगुन की फ्रेंड की शादी आ रही है और हमें कपड़े चाहिए। वैसे तो उन लोगों ने थीम पिंक लहंगा रखी है, लेकिन मुझे पता है कि पिंक लहंगा लेने में बहुत पैसे लग जाएंगे, तो क्या मुझे सस्ता सा कोई लहंगा ला के दे सकती है जो मैं पहन के शादी में चली जाऊँ? आगे से रिया की चाची रिया को जवाब में कहती है, हाँ, मुझे भी सरगुन ने बताया था कि उसकी फ्रेंड की शादी है और उन लोगों ने पिंक कलर के लहंगे की थीम रखी है, लेकिन मैं तुम्हें दिला सकती हूँ। लेकिन उस शादी में जाके क्या करोगी? तुम उस शादी में नहीं जाओगी, उस शादी में बस मेरी बेटी सरगुन ही जाएगी। रिया, तुम घर पे रहो, घर के सारे काम करो। सरगुन की फ्रेंड की शादी में सिर्फ सरगुन और मैं जाएंगे। चाची की बात सुनकर रिया उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सरगुन और उसकी माँ शॉपिंग करने के लिए मार्केट चले जाते हैं और रिया घर के सारे काम करने में लग जाती है। रिया घर का सारा काम खत्म करके अपने रूम में चली जाती है। वहाँ उसकी माँ और बाबूजी की तस्वीर टंगी होती है, तो अपनी माँ की तस्वीर से बात करके कहती है, माँ, चाची हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों करती है माँ? ना ही मुझे नए कपड़े दिलाती है और ना ही अच्छा खाना, हमेशा मुझे सरगुन के फटे हुए कपड़े दे देती है और कहती है, इससे अपना गुजारा करो माँ। तभी कुछ देर में सरगुन की माँ और सरगुन शॉपिंग करके लौट आते हैं। सरगुन शॉपिंग करके बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटियाँ तैयार होकर शादी में चली जाती हैं। रिया ये सब देख के उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते सो जाती है। रिया के ख्वाब में उसकी माँ आती है और रिया को आवाज देती है, बेटा उठो बेटा। रिया की आंख खुलती है और रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम यहाँ कैसे? माँ कहती है, बेटा रो नहीं, मैं तुम्हारा सब दुख जानती हूँ बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ। रिया जब वो कपड़े देखती है तो उसमें पिंक कलर का जादुई लहंगा होता है। रिया देख के बहुत खुश होती है और खिलखिला के हंसने लग जाती है। माँ कहती है, बेटा तुम शादी में जाना चाहती थी ना अपनी दोस्त की, ये लो लहंगा, ये पहनो और शादी में चली जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि ये लहंगा ना ही तुम्हारी चाची के हाथ लगे और ना ही सरगुन के। अगर ये जादुई लहंगा उन दोनों में से किसी के भी हाथ लग गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मेरी जान। रिया अपनी माँ की बात सुन के समझ जाती है कि ये कोई आम लहंगा नहीं बल्कि एक जादुई लहंगा है। रिया जैसे ही वो लहंगा पहनती है, रिया पूरे तरीके से बदल जाती है। रिया नौकरानी से एकदम राजकुमारी में बदल जाती है। रिया वो जादुई लहंगा पहन के शादी में चली जाती है। जैसे ही वो शादी में जाती है, सबकी नजरें उस पर ठहर जाती हैं। रिया किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही होती। हर कोई आके रिया की तारीफ करता है। ये देख के सरगुन जल जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने कितना महंगा डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मेरे दोस्त मुझे देखें और जलें,
पर पता नहीं कहाँ से ये लड़की शादी में आ गई और सबके सब उसको देखने में मसरूफ हो गए। माँ, सब मुझे भूल गए, कौन है ये लड़की? माँ। सरगुन रिया को देख देख के अंदर ही अंदर जल रही थी। रिया पिंक जादुई लहंगे में गजब की लग रही थी। रिया की चाची भी अपनी बेटी सरगुन से कहती है, बेटा कुछ भी कहो पर ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ये लड़की तो किसी परी से कम नहीं लग रही। सरगुन अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे नहीं पता, मुझे इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लहंगा चाहिए। रिया अपनी चाची और सरगुन की बातें सुन रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि चाची और सरगुन तभी ये जानते ही नहीं है कि ये खूबसूरत दिखने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। फिर शादी खत्म हो जाती है और सब घर आ जाते हैं। रिया आके वो लहंगा छुपा देती है। रिया की माँ ने रिया से कहा होता है, बेटा ये लहंगा अपने पास रखना, और तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तुम इस लहंगे से कहना, वो लहंगा तुम्हें सब कुछ ला के देगा, क्योंकि ये कोई आम लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। रिया को ये बात याद आ जाती है और रिया अपने लहंगे से कहती है कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे कोई अच्छा भोजन ला के दो। रिया जैसे वो जादुई लहंगे से कहती है, रिया के आगे मजे मजे के भोजन आ जाते हैं। रिया उनको स्वाद लेके खाती है और फिर जाके सो जाती है। फिर अगली सुबह रिया अपने लहंगे के साथ बात कर रही होती है। बात करते हुए उसे सरगुन देख लेती है और सरगुन को सारी बात समझ में आ जाती है कि शादी में वो हसीन वाला और कोई नहीं बल्कि ये रिया थी। सरगुन जाके सारी बात अपनी माँ को बताती है कि माँ वो और कोई नहीं बल्कि रिया थी और उसके पास कोई जादू ही लहंगा है। जैसे चाची को ये बात पता चलती है, चाची अपनी बेटी से कहती है, सरगुन हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें रिया के पास जाके उसका जादुई लहंगा चुरा लेना चाहिए। सरगुन और उसकी माँ लहंगा चुराने की प्लानिंग में लग जाते हैं। चाची अपनी बेटी सरगुन से कहती है, अगर वो जादुई लहंगा हमारे पास आ गया तो सोच हम दोनों कितने अमीर हो जाएंगे, हमारे पास दुनिया की हर चीज आ जाएगी। ऐसा कहकर सरगुन और उसकी चाची रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है रिया की चाची और सरगुन दोनों वो जादुई लहंगा चुरा लेते हैं और चुरा के अपने कमरे में ले आते हैं। और जैसे ही सरगुन वो जादुई लहंगा पहनती है, जादुई लहंगा पहनने के बाद सरगुन काली और बदसूरत नजर आने लग जाती है और जब अपने आप को शीशे में देखती है तो जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ माँ ये मुझे क्या हो गया माँ? इतने में जादुई लहंगे में से आवाज आती है, ये लहंगा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दोनों माँ बेटियाँ लालची हो, ये लहंगा सिर्फ अच्छे लोगों पे काम करता है जो दिल के साफ होते हैं। जादुई लहंगे में से आवाज आती है, अब ये लहंगा तुम्हारी बेटी ने पहन लिया है तो अब तुम्हारी बेटी हमेशा ही बदसूरत नजर आएगी और कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। फिर जादुई लहंगे में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लग जाती हैं। जादू लहंगे की बात सुन के चाची और सरगुन जोर जोर से रोने लग जाते हैं। चाची और सरगुन की रोने की आवाज सुन के रिया नींद से जाग जाती है और बाहर आके जब वो देखती है तो सरगुन ने उसका लहंगा पहना होता है। रिया ये देख के हैरान रह जाती है और अपनी चाची से कहती है, चाची ये जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया था और कहा भी था कि ये लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, तभी मैंने ये लहंगा छुपा दिया था ताकि आप दोनों को इस जादुई लहंगे के बारे में कुछ पता ना चले और आप दोनों के साथ कोई अनहोनी ना हो। लेकिन फिर भी आप दोनों ने मेरा जादुई लहंगा चुरा लिया, जिसकी सजा आपकी बेटी सरगुन को मिल गई। चाची अब आपकी बेटी सरगुन इसी तरह हमेशा बदसूरत रहेगी, पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी। चाची रिया की बात सुन के रिया से कहती है, रिया बेटा हम दोनों को माफ कर दो, मैंने बचपन से तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम पे बहुत जुल्म किए, कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा तुम्हें अपनी नौकरानी बना के रखा, तुमसे घर के सारे काम करवाए। सरगुन भी रिया से माफी मांगती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने भी कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं माना, तुम्हारे साथ नौकरों से बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। सरगुन रिया से कहती है, रिया मेरी बहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपनी माँ से कह दो कि मुझे पहले जैसा कर दे। मैं इस बदसूरती के साथ अपना सारा जीवन नहीं गुजार सकती, मैं जानती हूँ सारी भूल मेरी है, मुझे तुम्हारा जादुई लहंगा नहीं चुराना चाहिए था, मैं क्या करूँ, मैं लालच में आ गई। जब मैंने तुमको इस जादुई लहंगे में देखा तो तुम राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा था, उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि वो तुम हो। फिर जब अगली सुबह मैं तुम्हें उस जादुई लहंगे में देखा तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गया और मैंने माँ के साथ मिलकर तुम्हारा जादुई लहंगा चुरा लिया। मैं नहीं जानती थी कि जादुई लहंगा चुराते ही मैं बदसूरत हो जाऊंगी। रिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, प्लीज अपनी माँ से कह दो ना कि मुझे पहले जैसा कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिया की माँ सरगुन की सारी बातें सुन रही होती है और वो चुटकी बजाती है और सरगुन पहले जैसी हो जाती है। और फिर जादुई लहंगे में से आवाज आती है कि तुम दोनों ने मेरी बेटी से सच्चे दिल से माफी मांगी थी, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर दिया और तुम्हारी बेटी को पहले जैसा कर दिया। और उन सबके देखते ही देखते जादुई लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है। रिया की चाची आगे बढ़ के रिया को अपने गले से लगा लेती है और रिया से कहती है कि आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि मेरी दो बेटियां हैं। रिया अपनी चाची की बात सुनती है और बात सुनते ही रिया की आंखें भर आती हैं।
रिया के रूम में रिया की माँ की टंगी हुई तस्वीर जब ये सब कुछ देखती है तो बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि मेरी बेटी रिया को फिर से माँ मिल गई। और फिर अगले दिन रिया की चाची रिया को लेके मार्केट जाती हैं और रिया को ढेर सारी शॉपिंग करवाती हैं। रिया नए कपड़ों की शॉपिंग करके बहुत खुश होती है और चाची को थैंक यू बोलती है। तो चाची आगे से कहती है, आज से मैं तुम्हारी चाची नहीं बल्कि माँ हूँ। रिया पहली बार अपनी चाची को माँ कहती है और गले से लगा लेती है। माँ, ये कहानी तो बहुत बढ़िया है माँ, देखना कल जब मैं स्कूल जाके ये कहानी सुनाऊंगी मुझे पता है पिंकी कि प्राइज मनी तुम्हें ही मिलेगा। पिंकी बेटा, ये बस एक कहानी नहीं है बल्कि इस कहानी से हमें सबक भी मिलता है। माँ, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है बेटा? यही कि जरूरी नहीं है जो चीज़ किसी और के लिए अच्छी है वो चीज़ तुम्हारे लिए भी अच्छी साबित हो। हाँ माँ, तुमने सही कहा। इस जादुई कहानी में भी तो यही दिखाया है ना कि रिया को जो जादुई लहंगा मिलता है वो पहन के रिया खूबसूरत हो जाती है और जबकि वो लहंगा सरगुन पहनती है तो सरगुन वो लहंगा पहन के बदसूरत हो जाती है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। चलो पिंकी बेटा, शाम हो गई, घर के अंदर चलते हैं, मुझे खाना भी पकाना है और तुम्हें स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है ना। हाँ माँ, मुझे ये कहानी भी तो याद करनी है ना, ताकि ये कहानी कल मैं स्कूल जाके सुनाऊं और मुझे ही इनाम मिले। माँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरा मन कहता है कि प्राइस मनी तुम ही लेके आओगी मेरी जान। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए दौड़ के जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।